हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। हिंदुओं के मेले और त्योहार हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने 3 महीने कंप्लीट किए थे, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर हुआ उसमें हमने देखे कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, हमने यही देखे थे। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2 में देखे हैं, उसको हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा। फटाफट से मैं आपका क्विक रिवीजन करा देता हूं सेकंड वाले लेक्चर का। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था? कार्तिक वाले महीने से स्टार्ट किया था। चलिए दोबारा हम सबसे पहले कृष्ण पक्ष देखेंगे, उसके बाद शुक्ल पक्ष देखेंगे। तो चलिए कार्तिक महीने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती है करवा चौथ। करवा चौथ कब आती है? चतुर्थी को आती है। ठीक है, उसके बाद आती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब आएगी? अष्टमी को। उस दिन क्या करती है? संतान की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है, व्रत किया जाता है। उसके बाद क्या आएगा? तेरस को, त्रयोदशी को धनतेरस आएगी। उसके नेक्स्ट दिन आएगी रूप चतुर्दशी। उसके नेक्स्ट दिन आ जाएगी दिवाली। ये हो जाएगा हमारा कार्तिक पक्ष खत्म। दिवाली कब आएगी? अमावस्या को। क्लियर है? उसके बाद यदि शुक्ल पक्ष की तरफ चलें तो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है उस दिन एकम को क्या हो जाएगी? गोवर्धन पूजा। उसका नेक्स्ट डे होगा वो होगा भाई दूज या यम द्वितीया। तो जो दिवाली है वो लगातार 5 दिन का त्योहार है। सबको क्लियर हो गया? उसके बाद बात करें, अष्टमी को बनाई जाती है गोपाष्टमी। क्या मनाई जाती है? गोपाष्टमी। फिर नवमी की बात करें तो आंवला नवमी, अक्षय नवमी को मनाया जाता है। एकादशी की बात करें तो देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? जो पुष्कर मेला है वो चालू हो जाता है। यदि पूर्णिमा की बात करें, कार्तिक महीने की पूर्णिमा की, तो इस दिन सत्यनारायण पूर्णिमा मनाई जाती है। सत्यनारायण पूर्णिमा को 3 मेलों की हमने बात की थी कि पुष्कर मेला है वो समाप्त हो जाता है इस दिन। एक लगता है कोलायत मेला। कोलायत मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में। एक उसके बाद हमने देखा था चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला हमने कहाँ देखा था? झालराय पाटन, झालावाड़। यहां तक क्लियर है? तो ये हम देख चुके हैं कार्तिक वाला महीना। उसके बाद हमने देखा मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीने में किसी भी तरह का त्योहार नहीं आता। उसके बाद हमने देखा पौष महीना। पौष महीने में भी किसी भी प्रकार का त्योहार नहीं आता। उसके बाद हमने देखा माघ वाला महीना। तो माघ के कृष्ण पक्ष की बात करें तो चतुर्थी को मनाई जाती है तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। फिर एकादशी को मनाई जाती है तिल एकादशी या षटतिला एकादशी। फिर आती है अमावस्या। अमावस्या को मनाई जाती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जो कुंभ मेला है उसका शाही स्नान कब होता है? अमावस्या को। ठीक है, माघ की अमावस्या को कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़े तो शुक्ल पक्ष के एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। बसंत पंचमी, पंचमी को बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती मनाई जाती है। इस दिन क्या करते हैं? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है सरकारों की तरफ से। उसके बाद बात करें, वेणेश्वर मेला लगता है कब? पूर्णिमा को। वेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? नवाहपुरा डूंगरपुर में। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है नवाहपुरा डूंगरपुर में। तो यहाँ पे वेणेश्वर मेला लगता है। इस मेले को क्या क्या उपाधियां दी गई है? तो इसे बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ, और एक और नाम से इसे जाना जाता है वागड़ का पुष्कर। वागड़ का पुष्कर नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? शिव की पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है। और यहाँ पर क्या है? खंडित शिवलिंग है। क्या है यहाँ पर? खंडित शिवलिंग। चलिए, तो ये वाला हम महीना कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा माघ वाला। इसके बाद जो हमारा महीना आएगा वो कौन सा आएगा? फाल्गुन वाला। कौन सा आएगा? फाल्गुन वाला। तो फाल्गुन की जो कृष्ण पक्ष है उसका एकम है, फाल्गुन का जो कृष्ण पक्ष है उसकी जो त्रयोदशी है उस दिन क्या आएगी? महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। कब मनाई जाती है? फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। ये हमारा कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की तरफ चलें तो द्वितीया को मनाई जाती है फुलेरा दूज। ठीक है, पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। क्या मनाई जाती है? होली। अब यदि होली की बात करते हैं तो 3 चीज हमने देखी थी। बिनाए अजमेर की कौन सी होली फेमस है? कोड़ा मार। अगर लठ मार होली देखें तो महावीर जी करौली की है। पत्थर मार होली देखें तो वो कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। इस दिन सांगोद, सांगोद कहाँ पे पड़ता है? कोटा में। इस दिन सांगोद कोटा में भगवान की झांकियां निकालते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? नहाण बोला जाता है। ठीक है, और जो जयपुर है, जयपुर में क्या मनाया जाता है इस दिन? जन्म, मरण और परण का त्योहार मनाया जाता है। और मारवाड़ में क्या करते हैं? इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। इस दिन इलोजी की बारात भी निकाली जाती है।
यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक और हमने महीना देखा था, चैत्र वाला महीना। अब ध्यान दो, यदि फाल्गुन के जो पूर्णिमा है उसको होली मनाई गई है, तो जो नेक्स्ट वाला महीना आएगा चैत्र वाला, तो चैत्र कृष्ण पक्ष का पहला दिन होगा, उस दिन क्या मनाई जाएगी? धुलंडी मनाई जाएगी। जो चैत्र कृष्ण पक्ष के एकम वाले दिन या पहले दिन को मनाई जाती है धुलंडी। क्या मनाई जाती है? धुलंडी। फिर अष्टमी को मनाई जाती है शीतला अष्टमी, जिसको हम बाशुड़ा के नाम से भी जानते हैं। शीतला अष्टमी पे कहाँ मेला लगता है? चाकसू में लगता है। किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। गधा कौन है? शीतला माता जी का वाहन है। बोलो क्लियर है? उसके बाद अष्टमी नवमी पे हमने एक और मेला देखा था, ऋषभ देव जी का मेला, जो कि लगता था धुलेव और उदयपुर में पड़ता है ये, ठीक है। फिर हमने एकादशी की बात करें तो लगता है जोहर मेला। जोहर मेला कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। ये हम देख चुके हैं कृष्ण पक्ष चैत्र महीने का, ठीक है। अब शुक्ल पक्ष की तरफ चलते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम को क्या होता है? नववर्ष स्टार्ट हो जाता है। नववर्ष स्टार्ट हो जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। तृतीया की बात करें तो गणगौर चालू हो जाती है। गणगौर कहां कहां की फेमस है? जयपुर और उदयपुर की। कर्नल जेम्स टोड कहां की गणगौर का वर्णन करता है? उदयपुर की गणगौर का वर्णन करता है। जो किसी भी त्योहार पे सबसे ज्यादा गीत बने हैं तो वो कौन सा त्योहार है? गणगौर। यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद जो नाथ द्वारा राजसमंद है उसमें चूनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। फिर अष्टमी को क्या हो जाएगी? अशोक अष्टमी। फिर नवमी को क्या मनाई जाएगी? रामनवमी। रामनवमी क्या रामनवमी कब मनाई जाएगी? जो हमारा चैत्र महीना है, चैत्र शुक्ल की नवमी को, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती दो जगह उसके मेले लगते हैं। कहां कहां पर? सालासर जी चूरू और मेहंदीपुर बालाजी कहां पर पड़ता है? दौसा में, ठीक है। तो ये हम लेक्चर नंबर 2 का पूरा रिवाइज मैंने आपको करा दिया है। लेक्चर नंबर 1 का रिवाइज मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी करा दिया था, और अगर आपको लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 3। बढ़े आगे आज के लेक्चर पे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सबके क्लियर है डाउट। चलिए पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम चैत्र महीने तक पढ़ चुके थे, तो अब जो महीना आएगा हमारा वो कौन सा महीना है? वैशाख महीना, ठीक है। तो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? धींगा गवर मनाया जाता है। और जोधपुर में इस दिन क्या लगता है? मेला लगता है धींगा गवर पर, ठीक है। अगर वैशाख के शुक्ल पक्ष की बात करें तो वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन क्या मनाई जाती है? अक्षय तृतीया या आखातीज। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, सबको पता है। हालांकि बाल विवाह जो सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा रखे, ठीक है। काफी आजकल जागरूकता हो गई है, लोगों में कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चोरी छुपे सब जगह बाल विवाह होते हैं। आप सबको पता है, अखबारों में हम रोजाना देखते हैं, मतलब जब भी आखा ती जाती है उसके 1-2 दिन बाद हमें न्यूज सुनने को मिलती है। हालांकि काफी लोगों में जागरूकता ये अब कम होने लग गए, लेकिन हाँ बाल विवाह जरूर होते हैं। कब होते हैं? वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस दिन क्यों? क्योंकि इस दिन आखा तीज होती है, अक्षय तृतीया होती है, ठीक है। किसान इस दिन क्या करता है? हल जरूर चलाता है। और ये जो अक्षय तृतीया है, इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना दिवस होगा तो हर्षोल्लास होगा तो पतंगे वहां पे उड़ाई जाएगी। क्लियर है? चलिए वैशाख के शुक्ल पक्ष की यदि पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा को मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। इस दिन टोटल 5 मेले लगेंगे। कितने मेले? 5 मेले। बाण गंगा मेला लगेगा एक तो विराटनगर जयपुर में, फिर लगेगा गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला लगता है झालरायपाटन झालावाड़ में। देखो पहला मेला बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गोमती सागर मेला झालरायपाटन झालावाड़, नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही सबको पता है, मातृकुंडिया मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में, और गौतमेश्वर मेला लगता है अरनोद और प्रतापगढ़ में पड़ता है ये अरनोद जगह, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कब आती है? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को आती है। इस दिन 5 मेले लगते हैं। जो गोमती सागर मेला है वो कहाँ लगता है? झालरायपाटन झालावाड़। झालरायपाटन की जब भी बात आए, झालावाड़ की जब भी बात आए तो मालवा के पशु जो है उनका क्रय विक्रय जरूर होगा। तो मालवा के पशुओं का क्रय विक्रय होता है किस मेले में? गोमती सागर मेले में, जो कि बढ़ता है झालरायपाटन झालावाड़ में, ठीक है। और ये जो विराटनगर हमने देखा बाणगंगा मेला जो विराटनगर में लग रहा है, तो विराटनगर की बात आई तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया आपको कि महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में विराटनगर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया वैशाख वाला महीना। अब जो हमें देखना है वो हमारा महीना है ज्येष्ठ महीना, ठीक है। तो ज्येष्ठ महीने की यदि बात करें हम, तो ज्येष्ठ महीने की बात करने पे हमें क्या पता चलेगा? देखिएगा
ज्येष्ठ महीने की यदि बात करें तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की तरफ चलें तो कृष्ण पक्ष में डायरेक्ट अमावस्या की हम बात करेंगे। अमावस्या को मनाया जाता है वटवृक्ष अमावस्या या बड़ मावस। क्या मनाई जाती है? वटवृक्ष अमावस्या या बड़ मावस। यदि शुक्ल पक्ष की बात करें दशमी की तो गंगा दशमी मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या मनाई जाती है? गंगा दशमी मनाई जाती है। गंगा दशमी, गंगा जी को धरती पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राजा भगीरथ जी को। ठीक है, तो इस दिन मेला लगता है कामा भरतपुर में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कामा भरतपुर में एक मेला देखा था हमने, भोजन थाली मेला। कब लगता था? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। एक हमने देखा था भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो मेला लगता था वो था भोजन थाली मेला कामा भरतपुर। एक हमने देखा था हरि राम जी का मेला झोरडा नागौर में। आपको याद है? चलिए, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को हमने देखा गंगा दशमी मनाई जाती है। यदि एकादशी की बात करें तो निर्जला एकादशी इस दिन मनाई जाती है। निर्जला एकादशी के दिन क्या होता है? उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। कैसे याद रखेंगे? निर्जला, बिना जल के जो एकादशी की जाए, एकादशी का व्रत किया जाए, वो होती निर्जला एकादशी। यदि उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में काफी सारी झीलें हैं, मतलब पानी, बहुत सारा पानी है। तो बाकी लोग क्या करते हैं? बिना जल के एकादशी का व्रत करते हैं। उदयपुर वाले सोचते हैं हमारे यहाँ तो क्या है? जल, हम तो नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे? पतंगे उड़ाएंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि निर्जला एकादशी के दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। उदयपुर में क्या है? सबसे ज्यादा पानी। याद रह जाएगा। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट अगर स्लाइड में हम मूव करें तो नेक्स्ट जो हमारा मंथ आता है वो लास्ट हमारा मंथ बचा है आषाढ़। कौन सा मंथ बचा है हमारा? आषाढ़ वाला मंथ बचा है। तो आषाढ़ वाले मंथ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आषाढ़ वाले मंथ की बात करें तो कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता। शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। एकम को क्या प्रारंभ हो जाते हैं? गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और नवमी को क्या मनाई जाती है? भदलिया नवमी मनाई जाती है। भदलिया नवमी कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल की नवमी को। फिर यदि एकादशी की बात करें तो देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है देवशयनी एकादशी। उसके बाद पूर्णिमा की बात करें तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, जिसको वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा, शुक्ल की पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा या वेद व्यास जयंती, व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये हमने हिंदुओं के महीने के हिसाब से जो हमारे त्योहार हो सकते थे, इसके अंदर जो मेले हो सकते थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो हमें देखने हैं वो है राजस्थान के मेले। ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिएगा, जो राजस्थान के मेले हमने इन त्योहारों के बीच में पढ़े हैं उनमें से भी मैं कई सारे यहाँ पे दोबारा आपको देख लूंगा। हमें जो यहाँ पे डिस्कस करना है केवल और केवल उनकी लोकेशन डिस्कस करनी है। अगर किसी की विक्रम संवत के अनुसार तिथि पूछता है तो जो वो मेन जो मेले हैं वो सब मैंने आपको त्योहार के अंदर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता था। ठीक है, बुड्ढा जोहड़ मेला भी हम देखे थे, श्रावण में लगता था कृष्ण पक्ष में। तो ये वाली जो चीजें थी वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब हमें केवल और केवल लोकेशन देखनी है, क्योंकि मेले तो राजस्थान में 40-50 लगते हैं मेन। हम 40 तो यहाँ पर ही देख लेंगे लिस्ट में। तो हमें केवल और केवल अब लोकेशन देखनी है। जितना मैंने आपको कराया वो सफिशिएंट है, किसी भी एग्जाम में वहां से बाहर नहीं जाएगा। यदि किसी भी एग्जाम में बाहर जाता है तो वो किसी भी बच्चे को नहीं आएगा, आप ये मान के चलिए। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब हम देखने वाले हैं राजस्थान के मेले। आपको ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो आएगा उसके 1-2 घंटे के अंदर आपको ये जो पीडीएफ है वो वहां पर मिल जाएगी। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, वहां पे आपको लेटेस्ट रोजिना के करंट अफेयर वहां पे अपडेट कर दी जाते हैं। तो वहां आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, टेलीग्राम पे सर्च करें समर्थ क्लासेस ऑनलाइन और उसे ज्वाइन कर ले। चले, राजस्थान के मेले हम देखने वाले हैं। यदि राजस्थान के मेलों की बात करें तो राजस्थान के मेलों में हम अब जो हमें देखना है वो केवल और केवल क्या देखनी है? लोकेशन पे हमें बात करनी है। किस पे बात करनी है? लोकेशन पे बात करनी है। तो सबसे पहले यदि बात करें राजस्थान का लघु मेला किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का लघु मेला कहा जाता है, राजस्थान का जो लघु कुंभ कहा जाता है वो भर्तहरि के मेले को कहा जाता है। भर्तहरि का मेला कहां पर लगता है? अलवर में लगता है। कहां पर लगता है? अलवर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा, भर्तहरि के मेले से या भर्तहरि का मेला कहां पर लगता है? 4 जिले दे देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। और ये जो भर्तहरि का मेला लगता है इसे राजस्थान का लघु कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, मरु महोत्सव कहां लगता है? जैसलमेर में। थार महोत्सव कहां लगता है? बाड़मेर में। याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा। जो जो मेन है उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा।
ठीक है। उसके बाद बात करें वेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में लगता है। आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। हम देखे थे कब लगा था, हमने लेक्चर नंबर 2 में इसे देखा था और अभी मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा था। ये लगता है हमारा माघ शुक्ल की पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला। कहां पर लगता है? नवाहपुरा डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ वागड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। ये वगड़ नहीं है, ये क्या है? वागड़। इसे सही कर लीजिएगा, ये क्या है? वागड़। इसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, उसके बाद बात करें घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा जगह है वो कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। जब हम राजस्थान के खनिज देखेंगे तो वहां पे भी देखेंगे घोटिया अंबा एक जगह आएगी। ठीक है, तो घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में लगता है और इसे क्या बोला जाता है? भीलों का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद बात करें भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला, ये कहां पर लगता है? अरनोद प्रतापगढ़। अभी हमने देखा था आज के लेक्चर में। ठीक है, इसे बोला जाता है मीणा जनजाति का कुंभ। उसके बाद बात करें चौथ माता का मेला, ये कहां पर लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है, जिसे कंजर जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है यहां पर? ये चौथ है भाई। ठीक है, चौथ माता का मंदिर। तो चौथ माता का मेला कहां पर लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। उसके बाद बात करें गौर का मेला, ये लगता है सिरोही में, इसे गरासे जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। यदि सीताबाड़ी के मेले की बात करें तो ये लगता है केलवाड़ा बारा में, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, ये जो मैंने फिफ्थ देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए, 2, 3, 4 ये हमेशा याद होनी चाहिए, 5वां हमेशा याद होना चाहिए, 6ठा हमेशा याद होना चाहिए, 7वां हमेशा याद होना चाहिए। 8वां 9वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद तो करने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यदि 8 नंबर ही आपके क्वेश्चन आ गया कि गौर का मेला कहां पर लगता है तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अगर आप 5 चीजें याद कर रहे हो, टोटल 8 चीजें, तो कोशिश करो कि वो 3 चीजें भी हम याद कर लें, या इतना सा याद रखो कि सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? 12 में लगता है। ठीक है, इतना सा तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए, पुष्कर मेले की बात करें तो पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है। तो पुष्कर मेला ये हमारा लग गया अजमेर में। यह कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है मेरवाड़ा। यदि आपने राजस्थान ज्योग्राफी की मेरे चैप्टर देखा हो तो वहां हमने देखा था राजस्थान के स्थानीय नाम या राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के प्रचलित नाम। उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था मारवाड़, मेवाड़ और मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा किसको बोलते थे हम? जो मारवाड़ और मेवाड़ को आपस में जोड़ता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा में कौन कौन से जिले आते थे जनरली? सामान्यतया अजमेर और राजसमंद। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ लग रहा है? अजमेर में, इसलिए मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला हो गया। ठीक है, और इस मेले में क्या होता है? पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें गिर नस्ल का व्यापार होता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर मेले को क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। ठीक है, चलिए, अगर कपिल मुनि का मेला देखें तो वो कहां पर लगता है? कोलायत, बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत, बीकानेर में। सहावा का मेला लगता है चूरू में। चंद्रभागा मेला जो कि लगता है झालरायपाटन, झालावाड़ में। चंद्रभागा मेले का दूसरा नाम हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको क्या बोलते हैं? हाड़ोती का सुरंगा मेला। क्या कहा जाता है? हाड़ोती का सुरंगा मेला। किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेला, झालरायपाटन, झालावाड़ को। ये हम देख चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट बीजासनी का माता का मेला। तो बीजासनी माता का मेला लगता है लालसोट में। लालसोट कहां पर पड़ता है? दौसा में। कजली तीज का मेला, कजली तीज का मेला कहां पर लगता है? बूंदी में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो भादवा आता है, भादवा कृष्ण की तृतीया को क्या मनाई जाती है? बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातोड़ी तीज। तो ये कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कजली तीज का मेला कहां पर लगेगा? बूंदी में लगेगा। बोलो, याद रहेगा सबको? चलिए, उसके आता है मंचकुंड तीर्थ मेला। ये भरता है हमारा धौलपुर में। मंचकुंड तीर्थ मेला कहां पर भरता है? हमारा धौलपुर में। तो ये हो गया हमारा मंचकुंड मेला, तीर्थ मेला, जो कि धौलपुर में भरता है। इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें वीरपुरी का मेला, मंडोर जोधपुर, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करें लोटियों का मेला, मंडोर जोधपुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करें, चलिए इसे हाईलाइट तो कर दूं मैं एक बार। हाँ, उसके बाद बात करें डोल मेला का मेला, जिसे
जो कि 12 में भरता है, इस मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फूल डोल मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। अन्नकूट मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद में। हमने देखा था जब मनाते थे हम गोवर्धन जी, गोवर्धन की पूजा करते हैं हम कार्तिक शुक्ल में, कार्तिक शुक्ल एकम को पूजा करते हैं। तो हमने देखा था जो नाथ द्वारा राजसमंद है वहां पे भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला अन्नकूट महोत्सव क्या है, प्रसिद्ध था। तो अन्नकूट मेला कहां पर लगता है, नाथ द्वारा राजसमंद में। भोजन थाली परिक्रमा मेला कामा भरतपुर में लगता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। श्री महावीर जी का मेला चांदनपुर करौली, ठीक है, या महावीर जी करौली भी कर सकते हैं। ऋषभ देव जी का मेला धुले उदयपुर में लगता है, ठीक है। चंद्र प्रभु जी का मेला ये बढ़ता है तिजारा में। तिजारा कहां पर पड़ता है, अलवर में, और यह जैन धर्म का मेला है, जैनों का तीर्थ स्थल है तिजारा अलवर, क्लियर है। उसके बाद बात करें बाड़ा पदयपुरा का मेला, ये बढ़ता है जयपुर में, यह भी क्या है, जैन धर्म का ही एक मेला है, बाड़ा पदयपुरा, ठीक है। उसके बाद बात करें रंगीन फव्वारों का मेला जो कि बढ़ता है डीग, डीग कहां पर पड़ता है, भरतपुर में। रंगीन फव्वारों का मेला कहां पर बढ़ता है, भरतपुर में। भरतपुर में एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो क्या है, डीग। यदि डाडा पंपा राम का मेले की बात करें तो वो बढ़ता है विजयनगर में। विजयनगर कहां पे पड़ता है, श्रीगंगानगर। तो यदि इस स्लाइड की बात करें तो इस स्लाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। 15 नंबर 16 21 से 26 नंबर के अपने इंपॉर्टेंट है। एक आप 27 को भी थोड़ा कर सकते हो कि रंगीन फव्वारों का मेला कहां पर बढ़ता है, डीग भरतपुर, डीग भरतपुर में, क्लियर है। तो ये हमारे स्लाइड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड हमारी बचती है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे हिंदुओं के जो मेले और त्योहार वाला चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में बढ़ता है, यह हम ऑलरेडी देख चुके थे, कब आता था, सावन वाले महीने में आता था, देखा था हमने, सावन वाले महीने में आता था बुड्ढा जोहड़ मेला, ठीक है। तो इसी बुड्ढे जोहड़ मेले की बात कर रहे हैं हम। तो बुड्ढा जोहड़ मेला भरिया हमारा श्री गंगानगर में, ठीक है। फिर खेजड़िली वृक्ष मेला, खेजड़िली वृक्ष मेला या वृक्ष मेला कहां पर बढ़ता है, खेजड़िली जोधपुर, ये भारत का क्या है, एकमात्र वृक्ष मेला है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां पर बढ़ता है, टोंक में, थे डिग्गीपुरी का राजा, आपने सुने होंगे गाने, ठीक है। गलता तीर्थ का मेला कहां पर बढ़ता है, जयपुर में। गलता जी कहां पर है, जयपुर में, तो गलता तीर्थ का मेला भी कहां पर भरेगा, जयपुर में। माता कुंडालिनी का मेला कहां पर बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ में। गणगौर का मेला कहां पर बढ़ता है, जयपुर में। हमने देखा था कि गणगौर कहां कहां की फेमस है, जयपुर और उदयपुर की। कर्नल जेम्स टूड कहां की गणगौर का वर्णन करता है, उदयपुर की गणगौर का, ठीक है। ये हमने देखा था गणगौर पे क्या है, राजस्थान में सबसे ज्यादा गाए जाने वाले गीत होते हैं, राजस्थान के जो गीत हैं वो सबसे ज्यादा गणगौर बेस्ड हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो गणगौर मेला कहां पर बढ़ता है, जयपुर और उदयपुर में, लेकिन अगर पर्टिकुलर की बात करें तो आपको जयपुर हमेशा आंसर करके आना है, ठीक है। रानी सती का मेला हम देख चुके हैं ऑलरेडी, झुंझुनू में बढ़ता है, ठीक है। ये टाइपराइटर ने क्या किया है भाई, ये झुंझुनू गलत लिख दिया, झुंझुनू कैसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। चलिए ये मिस्टेक हो गई है टाइपराइटर से। तो रानी सती का मेला कहां पर बढ़ता है, झुंझुनू में। रानी भी नहीं होता, रानी होता है, रानी भी कह सकते हो आप, ठीक है। रे के साथ न को न में बदल दिया जाता है, तो रानी या रानी, रानी सती का मेला कहां पर बढ़ता है, झुंझुनू में, ठीक है। फिर यदि त्रिनेत्र गणेश जी की बात करें तो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहां पर बढ़ता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक है। चुंगी तीर्थ का मेला कहां पर बढ़ता है, जैसलमेर में। हम दोनों देख चुके हैं, गणेश चतुर्थी के दिन दोनों मेले बढ़ते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। अब यदि चुंगी तीर्थ मेले की बात करें तो कहां पर बढ़ता है, जैसलमेर। त्रिनेत्र गणेश जी में त्रिनेत्र गणेश मेला बढ़ता है सवाई माधोपुर रणथंभौर में, ठीक है। चलिए फिर एक गणेश जी आते हैं हमारे, जो है हेरंब गणपति मंदिर। कौन सा, हेरंब गणपति मंदिर। अगर कोई पूछ ले आपसे कि हेरंब गणपति मंदिर कहां पर है तो वो कहां पर है, बीकानेर में। इस मंदिर में गणेश जी को शेर पर सवार दिखा गया है। इस मंदिर में जो मूर्ति है उसमें गणेश जी किस पर बैठे हुए हैं, शेर पर बैठे हुए हैं, शेर पर सवार हैं, ठीक है। तो गणेश जी को शेर पर सवार किस मंदिर में दिखाया गया है, हेरंब गणपति मंदिर, जो कि कहां पर है, बीकानेर में। जनरली आरपीएससी आरएमएसएसबी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा जिसकी सब नॉलेज आपको है लेकिन जो नहीं आता वही आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछेगा आपसे, गणेश जी को शेर पर सवार हेरंब गणपति मंदिर में दिखाया गया है जो कि राजस्थान में है, यह राजस्थान के किस जिले में है, तो किस जिले में आ जाएगा, बीकानेर में। तो जो हमें नहीं आता था वही क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हमें सब चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है मानगढ़। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर पड़ती है, बांसवाड़ा में।
कई समय तक मानगढ़ पहाड़ी पर बांसवाड़ा और राजस्थान ये दोनों आपसी विवाद करते थे कि ये हमारी पहाड़ी है, ये हमारी पहाड़ी है, ठीक है। लेकिन मानगढ़ का जो मेला लगता है वो कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा में, ठीक है। खेतलाजी का मेला, खेतलाजी का मेला कहां पर पड़ता है, पाली में। खेतलाजी का मेला कहां पर भरता है, पाली में। उसके बाद बात करें रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कहां पर भरता है, रुणीचा जैसलमेर में। कहां पर भरता है, रुणीचा जैसलमेर में। इस रामदेव के मेले को क्या बोलते हैं हम, मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। रामदेव जी के मेले को हम क्या बोलते हैं, मारवाड़ का कुंभ, ठीक है। तो ये हम हिंदुओं के मेले और त्योहार वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, मुस्लिमों के त्योहार और मेले, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर के नोट्स चाहिए और भी बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए आप जॉब रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वरना आप समर्थ क्लासेस ऑनलाइन सर्च करें, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या चीज हमारी अच्छी लगी, ठीक है। ये पूरा जो लेक्चर है उसमें हम तीनों लेक्चर में देखें हिंदुओं के मेले और त्योहार। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मुस्लिमों के प्रमुख त्योहार और मेले, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।